बहुत अस्सलाम मुबारक हो, वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ। वाकई में कल एक जो खबर चली थी, आपने ही पढ़ी थी कि भाई वो फंड्स नहीं मिले, डेली अलाउंस नहीं मिले, पैसा हाँ, नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों के हाँ, ना मिलने के बावजूद भी बावजूद हॉकी और प्लेयर्स ने, हॉकी टीम ने कमाल कर दिया है एक जनाब। दफ़ा फिर हमने फ्रांस को हरा दिया। यस, दिस इज द सेकंड एक दफ़ा टाइम। फिर हरा एक दिया। ही साल में, ठीक मतलब है, कुछ महीने, कुछ दिनों में, कुछ नॉट दिनों महीने में, भी कुछ नहीं ना, दिनों में। कुछ दिनों में। ठीक है, क्योंकि जो लोग थे वो ये नहीं चाहते थे यार फ्रांस तो मार दे, अब तो मार हाँ, दे। अब तो मार ना दे। उनके खिलाड़ी काम किए, ना उनके जहाज काम किए। सीरियसली, पहले जी हमने राफेल गिराए, आपको हाँ, पता है, और उसके बाद हमने आज फ्रांस की टीम को हॉकी के मैदान में गिरा दिया यानी है। कहीं उसको उठने का मौका ही नहीं दिया। यस। और इतने अच्छा, मजे मसाइल। की बात है, पहले हाफ में हम ये देख रहे थे कि लीड कर रहे थे फ्रांस वाले, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया। राना वहीद अशरफ जी, कंसेक्यूटिवली गोल्स कर रहे कमाल हैं, और ये कमाल बड़ा जबरदस्त साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए वाकई कि में। एक प्लेयर इसमें इतनी ज्यादा हमें हाँ, कंसिस्टेंसी देखने में आ सही रही से है। वाकई में कुछ जगह लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के हाथ से ही मैच निकल चले गए, जाएगा, चले गए, चले गए, हाँ। लेकिन क्रेडिट देना क्योंकि होगा पाकिस्तान हॉकी को। जब ये होता है ना कि 2-1 हो, 3-2 हो, तो हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है जी कि जी जी अब जी क्या जी, होगा। सही से। लेकिन जब मामला गया पेनल्टी शूट आउट पर, सही। तो जी कमाल ही हो अच्छा, गया फिर बिल्कुल। अभी इस मैच की तो बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जब हमारी जीटीवी के शो में हाँ, आके जो बात करी थी, सारे दावे पूरे कर दिए कि लोग पुराने खिलाड़ियों को हाँ, भूल जाएंगे, मेरे पास वो वाले खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। कमाल तो करा है। कमाल तो उन्होंने बिल्कुल किया है, और उन्होंने कहा भी था कि भाई हम आपको जीत के तोहफा देंगे, फाइनल में पहुंचने का हाँ। तोहफा देंगे। तो उन्होंने वो तोहफा तो वही बिल्कुल दे दिया है। लेकिन हाँ, ये बड़ी अजीब बात है ये कि देखिए सामने अमाद भट्ट ने अपने दिल भी खोल के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से 3-2 प्लेयर्स को राना डेली वही। अलाउंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन सही। उसके बावजूद भी वो ग्राउंड में रहे और क्या ज़बरदस्त फाइट की है, और पाकिस्तान को जनाब उन्होंने फाइनल में पहुंचा दिया। हर मज़े की बात है, अभी जब लास्ट मैच था तो हम न्यूजीलैंड से हार गए थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मलेशिया से एक गोल हमारा ज़्यादा था, इस बिहाफ इस पर भी हम हाफ पे हम लोग, यस इस फाइनल भी हाफ 4 पे में आ गए थे। कि पाकिस्तान के, तो मैं कहती हूँ कुदरत का निज़ाम था ये, तो जो काम कर रहा था। अभी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी मुबारकबाद दी है पाकिस्तान हाँ, हॉकी बिल्कुल टीम जी, को। और बनती अब भी तो है। यार गवर्नमेंट को चाहिए, फाइनल में तो पहुंच गया, हाँ। अब तो इनके सारे मसले हल अच्छा, मैं करे आपको एक बैठे। बात बताऊं, आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो फेडरेशन है DBHF, जी, उन्होंने जो ट्रेनिंग कैंप लगाया था ना, उसकी भी वाजिबात अभी तक क्लियर नहीं किए अभी तक गए। नहीं आपको करे। पता है ये भी अलमिया है बहुत बताओ। बड़ा। लेकिन हमारे प्लेयर्स ने मेरे ख्याल से आज गवर्नमेंट को, स्पॉन्सर्स को और PHF को ये बता दिया है कि ये खेल अभी भी जिंदा जी है। जी जी जी। क्योंकि जाहिर है हमारा नेशनल खेल है, लेकिन जितना हम नेशन में क्रिकेट का ऑब्सेशन है, मैं देखती हूँ कि उतना ही ना हॉकी का जो फ्यूचर है वो डिक्लाइन करता हुआ नजर आ रहा है। सही। तो मेरे ख्याल से ये हमारा कौमी खेल है, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज एक टाइम था, मुझे याद है, जब इंडिया पाकिस्तान के हॉकी मैचेस हुआ करते थे, तो लोग इतना तवज्जो के साथ वो देख रहे होते थे। मैं खुद भी बड़ा देखा करती थी, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि जिस तरह के मामलात रहे, चाहे वो फंडिंग के एतबार से हों, चाहे वो सही। PFH के एतबार से हों, गवर्नमेंट के एतबार से हों, या हमारे प्लेयर्स के एतबार से हों, तो इंटरेस्ट कम हो गया था। लेकिन अब इतनी ज़बरदस्त फतह देखी है, तो उसके बाद दोबारा से हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। सही से। अच्छा, जब प्लानिटरी स्टॉप पे गया क्या लग रहा था, वाकई में बनाने वाला यार हॉकी याद देखो, आ गया? मुझे ना ये लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, क्योंकि फ्रांस एक बड़ा मजबूत हरीफ था। अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल रैंकिंग में फ्रांस नंबर 9 पर है। हम मेरे ख्याल से अभी 2 मैचेस जीतने के बाद नंबर 12 पर आए हैं। तो ये वजह थी कि लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पेनल्टी शूटआउट में तो आपको नहीं पता होता ना कि जो आपका ओपोनेंट है वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन वही कमाल कर दिखाया है पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं देखी थी कि अमाद भट्ट ने अभी इन मैचेस के दौरान ही बात भी की थी, शिकवे भी किए थे, और उन्होंने कहा कि जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा लगता है कि वो शायद इस खेल के बारे में इतना सोचते नहीं हैं। फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो भी देख नहीं रहे हैं गेम की तरफ, तो उनको वो याद दिला दें कि यही जो पाकिस्तान की हॉकी टीम रही है, माजी में भी इसने कई गोल्ड मेडल पाकिस्तान को जितवाए हैं, और जिस तरह से अभी हम जीते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी तवज्जो दी जाए तो वापस हम इस ट्रैक पर आ सकते हैं। सही सही सही। वो असगर भाई ने भी आपके शो में आके बताया था ना कि डेली अनाउंसमेंट जो है था। जी जी जी।
अच्छा भाई, ये जरा एक बार फिर बता दें ओवरऑल स्टोरी क्या है। पाकिस्तान नेशंस कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने फ्रांस को हरा कर इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में मैदान मारा है और इसके साथ ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड प्रो लीग के लिए भी क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान है। न्यूजीलैंड या कोरिया से कल फाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड या कोरिया से टकराएगा और मुझे सही। लगता है जब हम फ्रांस को हरा सकते हैं देन व्हाई नॉट कोरिया एंड एनी अदर टीम। तो मेरी तो होप्स काफी हाई हो गई हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सही। पाकिस्तान इंशाल्लाह कल ट्रॉफी लिफ्ट करने जा रहा है। इंशाल्लाह। और फिर मंडे के शो में उन्होंने बात करी थी, कमिटमेंट करी थी, तो आप जी स्पोर्ट्स में भी देख पाएंगे। अच्छा भाई, पाकिस्तान ग्रुप में देखा जाए तो एक मैच जीता है, हाँ। एक हारा है, एक draw। मैच बराबर हुआ है। हाँ। सही से। अच्छा पाकिस्तान, लेकिन जिस तरह से देखिए जापान आपने में शिकस्त दी पाकिस्तान ने थी। क्वालिफाई किया है वो बड़ा ड्रामेटिक है। कोई सही। सोच नहीं रहा था कि आप इस तरह क्वालिफाई कर जाएंगे। न्यूजीलैंड का मैच देख के थोड़ा सा गुस्सा तो आया, जो खास तौर पे अच्छा हाँ, गोलकीपरिंग वो हुई। जो कोच साहब हैं उन्होंने भी कहा कि कुछ गलतियां हो गई थी हमसे, वो मैच हम जीत सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमने देखें उससे बड़ी टीम को हराया है और बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड अच्छा, साइन। साथ साथ जो दूसरा चल रहा है वो न्यूजीलैंड कोरिया का है, वहाँ 1-0 हो चुका है अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा अच्छी टीम आप किसको कंसीडर मैं करते हैं? मैं तो कहूँगा पाकिस्तान के सामने फिर न्यूजीलैंड आए, न्यूजीलैंड आए। अब फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को कूटे। हाँ यस, क्योंकि देखिए अब हम उनके अगेंस्ट खेल चुके हैं तो हमें भी पता है ना उनकी वीकनेस और उनकी कहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मुकाबला हो सकता है। सही। अच्छा, गोलकीपर को हम क्रेडिट ना दें तो ये गलत होगा। मुनीब साहब तो मुनीब गोलकीपर हैं, मुनीब जिन्होंने जी फ्रांस के जो अटेम्प्ट्स थे पेनल्टी शूट आउट के लिए उसके बड़े ज़बरदस्त अंदाज में रोका है। तो ये देखा जाए तो ये पेनल्टी शूट आउट तो ऐसा होता है ना कि और तो कोई मौजूद ही नहीं होता, सही। जो आपका गोलकीपर होता है, जो स्ट्राइकर होता है, उसी के दरमियान ये मैच चल रहा होता है। यानी और काफी। अभी मुझे वो चक दे इंडिया याद आ गई, मुझे याद है। अब चक दे नहीं इंडिया नहीं छोड़ो, चक- नहीं 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 वो मैं बता रही हूँ शाहरुख खान वाला एक सीन ना, हाँ। कि उसमें शाहरुख खान वो जो गोलकीपर होती हैं वो एकदम देखती हैं, वो सीन याद आ गया ना, और शाहरुख खान उनको आंखों से इशारा करते हैं, देखो ये इधर मारेंगे। तो यहाँ भी अच्छा। कुछ ऐसा वाला अच्छा। मामला तो नहीं सही, हुआ सही, था। सही। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब वो चक दे इंडिया छोड़ो, अब वो शमशेर मूवी देखो जब पाकिस्तान हाँ। हॉकी पे बनी है। यस, मैं देखूंगी बिल्कुल। हाँ, इनको तो देख लो पहले। वाह। हाँ, देख लिया देख लिया। देख लिया। अच्छा, ये क्या है, गोलकीपर मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान की जानिब से शॉट की है। हुनान शाह हैं शायद और दूसरे राना वहीद हैं जिन्होंने, यानी काफी अरसे बाद हमने हॉकी की हेडलाइन देखी है, और स्पेशली हम लोग वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम तो हमेशा क्रिकेट में ही घुसे रहते हैं क्रिकेट और हॉकी तरह नजरअंदाज हो रहा होता है, इसमें कोई दो राय और नहीं आपको है। याद भी होगा हमने जो पिछले संडे को अपनी एक वीडियो बनाई थी, हाँ। वो हॉकी पे ही बना वो के हॉकी गए पे थे हम बनाई लोग। थी। और अब क्योंकि बस जाहिर है हमारे जो हॉकी कैप्टन हैं वो इतने एंथुजियास्टिक थे, इतने पॉजिटिव थे, और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके भी दिखाया है, तो हाँ। इसमें जरूरी था हमारे लिए जरूरी बात था। करना। Yes। और उम्मीदें नहीं थी, माजरत से हाँ। उम्मीदें नहीं थी। नहीं थी, नहीं। अच्छा, To be मुदस्सिर आ very गया, honest, नहीं थी। कह रहा है कि भाई हॉकी टीम की जीत को बहुत बहुत मुबारक हो यार, आपको भी बहुत मुबारक हो। बिल्कुल खैर आप मुबारक, हमारी बहुत बड़ी जीत है ये आप हमारी बस लिए। वीडियो दे दो हमें, अपनी वीडियो का है। अच्छा, ये पैसों का क्या, अब तो कोई आकर हाँ। इतनी हेडलाइनें चल रही हैं सब, अब तो आके कह दे कि भाई अब क्लियर कर दो, क्योंकि कल जो कर इनके देना वो थे चाहिए। तारिक भुट्टी साहब, Yes। वो कह रहे हैं यार आप फोकस गेम पे रखे हैं और आप पैसों वैसों का छोड़ दे यार, नहीं 10 दिन हो आप गए ये हैं। देखें फोकस तो है ना, और मतलब डेली अलाउंस कितना है एक प्लेयर का, रोज का डेली अलाउंस 30,000 रुपए। क्या अब हम ये भी प्लेयर्स को नहीं दे सकते हैं? ये तो काइंड साफी के मुतरादिफ हो गया ना, क्योंकि जाहिर है प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस पे गए हैं, वो टिकट्स वगैरह कभी कह रहे हैं राब्ता किया गया था लेकिन कोई सही। खास रिस्पॉन्स नहीं आया था। जी जी जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब प्लेयर आपके जा रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के नाम पर ही जा रहे हैं ना, तो अगर वहाँ से वो उस तरह की बातें बताएंगे कि उनके साथ ये हो रहा है, और फिर आप ये सोचें कि जब मैदान में जाएंगे तो वो किस माइंड सेट के साथ जा रहे होंगे, कन्फ्यूजन रहेगी, परेशानी रहेगी, सही दबाव रहेगा। सही। तो मेरे ख्याल से इतनी फैसिलिटीज जो बेसिक्स हैं वो तो देनी चाहिए कि प्लेयर्स को जाके वहाँ पर मुश्किलात दरपेश देखिएगा ना कुछ ये रहें। भी कह रहे हैं, मैं जरा सलाम ये- सबको, पाकिस्तान हॉकी को मुबारक, आग लगा दिया यार। मैं नीचे का पढ़ नहीं पाई, वो लग रहा है अच्छा, कुछ गिल के लिए कुछ लिखा था उन्होंने। हाँ, गिल का कह रहा था इंडिया- वो भी, शेखर मुझे यही कह Yes। रहा था अभी। हाँ, सही। तो जनाब ये तो है, खुशी दुबाला हो गई है क्योंकि फ्रांस को हमने पहले अब जहाज कल गिरा final के है। मारा, और हाँ, ये सोशल मीडिया पे मैदान ये में बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि यार फ्रांस को हमने एक दफा फ्रांस फिर तो बहुत डरने वाला है पाकिस्तान से। अब तो और भी होगा। पाकिस्तानी गोल की चलें जी, यहाँ से हम लेते हैं इजाज़त। यहाँ से इजाजत लेते हैं, यहाँ 2 मिनट और है हम लोग। बाय बाय।